अयोध्या में सावन मास के दूसरे सोमवार के दिन पवित्र शिवालयों में शिव भक्त कांवड़ियों के श्रद्धा भाव जलाभिषेक देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर राजा दशरथ द्वारा पूजित क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में शिव भक्त अपने आराध्य शिव का अभिषेक सरयू जल और दुग्ध से कर रहे हैं। खास बात यह है कि श्री राम की जन्मभूमि के समीप स्थित क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए राजा दशरथ ने दुग्ध और अच्छत के मिश्रण से शिव का अभिषेक किया था। श्रावण मास के दूसरे सोमवार के दिन देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे राम भक्त श्रद्धालु श्री राम के आराध्य शिव का श्री क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में पवित्र सरयू नदी और दुग्ध से अभिषेक कर पुण्य फल की प्राप्ति कर रहे हैं। मान्यता है कि महाराजा दशरथ ने भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए यही पवित्र शिवलिंग क्षीरेश्वर नाथ में दुग्ध और अच्छत के मिश्रण से अभिषेक किया था। कहा जाता है कि इसी से क्षीर सागर की उत्पत्ति हुई थी। जी हाँ, ये मान्यता है कि राजा दशरथ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, भगवान शिव की पूजा की और इसी मान्यता को देखते हुए यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस शिवलिंग को क्षीरेश्वर नाथ शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। यह शिवलिंग अनादिकाल से पूजित है। यह शिवलिंग भगवान श्री राम के जन्मभूमि के ठीक सामने स्थित है। जो भक्त रामलला के दरबार में आराध्य रामलला का दर्शन करने के लिए आते हैं, वो भक्त श्री क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में जरूर आते हैं। यहाँ बाबा का अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना भगवान को अर्पित करते हैं। सावन मास में शिव भक्त क्षीरेश्वर नाथ शिवलिंग पर गाय के दुग्ध और सरयू जल से रुद्राभिषेक करते हैं। शिव का अभिषेक गन्ने के रस, मधु अर्थात शहद से भी किया जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार भक्त संतान प्राप्ति के लिए क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। खासकर पवित्र सरयू नदी के जल से रुद्राभिषेक का महत्व है। देखिए, आज सावन का दूसरा सोमवार है और अयोध्या नगरी में यहाँ शिव भक्तों का इस समय यहाँ तांता लगा हुआ है। इस समय हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के ठीक सामने क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में हैं और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे शिव भक्त अपने आराध्य शिव के दर्शन करने के लिए, शिव का अभिषेक करने के लिए, शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने के लिए यहाँ पे भक्त आए हुए हैं। ये क्योंकि भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। जन्मस्थली के ठीक सामने भगवान शिव का ये जो मंदिर है क्षीरेश्वर नाथ मंदिर, इसका बहुत पौराणिक महत्व है। मान्यता है कि राजा दशरथ ने भगवान राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी, यहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक किया था और यहाँ दुग्धाभिषेक किया था, खासकर दुग्धाभिषेक किया था। तो क्या मान्यता है इसकी, किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, यहाँ पर हमारे साथ तीर्थ पुरोहित जी हैं, इनसे ही बात करते हैं। देखिए, क्योंकि भगवान श्री राम के जन्मभूमि के ठीक सामने ये मंदिर है क्षीरेश्वर नाथ मंदिर, क्या महत्व है इसका? महत्व यह है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के महाराज दशरथ जी का पुत्र प्राप्ति के लिए यहीं पर अभिषेक हुआ। इसी का नाम क्षीरेश्वर नाथ है। और ठीक भगवान श्री राम लला को दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। आप दर्शन करेंगे, ठीक राम मंदिर का दर्शन और भोलेनाथ का दृश्य एक बराबर है। ये राम के पहले का ही मंदिर है क्षीरेश्वर नाथ मंदिर। यहाँ पर सावन मास में आज सोमवार का दिन है। रुद्राभिषेक करने का मर्यादा है। लोग रुद्राभिषेक भी करते हैं। जो मनोकामना करते हैं, सावन मास में जल चढ़ाते हैं, उनका हार्दिक मनोकामना पूर्ति होती है। लोग सरजू स्नान करके नागेश्वर नाथ पर जल चढ़ाते हैं और क्षीरेश्वर नाथ पर दर्शन करते हैं। मान्यता क्या है, क्या राजा दशरथ जी ने यहाँ पे पुत्र रूप में प्राप्त के लिए भगवान शिव की आराधना की थी, यहाँ पे अभिषेक किया था? महाराज दशरथ जी को जब पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो इसी जगह पर पुत्र प्राप्ति के लिए भोलेनाथ का स्तुति किए और रुद्राभिषेक किए, भोलेनाथ को प्रसन्न किए। उसी मर्यादा इसका है। ये मंदिर राजा दशरथ जी के पूर्वज का ही मंदिर है। ये राम जी का पूर्वज जो भगवान का पूजन होता है, जैसे इष्ट देवता होते हैं, उसी तरह महाराज दशरथ के इष्ट देवता क्षीरेश्वर नाथ हैं। तो देखिए, ये भगवान श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की गई थी और देखिए यहाँ पे बहुत सारी मनोकामनाओं के साथ भक्त यहाँ पे आते हैं, आराधना करते हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस मनोकामना के साथ आप यहाँ पे आए भगवान शिव की इस समय आराधना करना।
हमारी जॉब अभी लगी हुई है, फिर हम चाहते हैं कि हम उससे भी अच्छी पोस्ट पे जाएँ और आगे की कोशिश करते रहें कि हम अच्छे अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए यहाँ पे हमेशा आते रहें। तो आपने भगवान का अभिषेक किया, कैसे अभिषेक किया, कैसे किस तरीके से पूजा अर्चना की? हमने भगवान के सामने जाकर दुग्धाभिषेक जल से उनको फूल अर्पण किया और उनका पूजा पाठ अच्छे से किया और हमारे यहाँ इनको बहुत अच्छे से माना जाता है और हम लोग उनको बहुत भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक इनकी पूजा करते हैं और अपने परिवार के लिए अच्छा मानते हैं कि भगवान सब पे सबकी कृपा बनाए रखे और सबको अच्छे से रखे। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, तो आज के दिन का बहुत महत्व है। श्रावण के महीने में सोमवार का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो हम आए हैं शंकर जी की पूजा करने। कैसे पूजा अर्चना कर रही है, क्या क्या आपने लिया है इसमें? हमने जल लिया है, बेलपत्र, कमल का फूल और माला ली है शिव जी को चढ़ाने के लिए। तो क्या मनोकामनाएं, कैसी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती है? इच्छा तो बस यही है कि जल्दी से जॉब मिल जाए और अपने परिवार की खुशी के लिए आए हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए। यहाँ जो सुबह भोर से ही लगभग 3 बजे के करीब से भी शिव भक्तों का यहाँ पे तांता लगा रहा है। यहाँ जो शिव भक्त, क्योंकि देश के कोने कोने से शिव भक्त इस समय अयोध्या आ रहे हैं, जहाँ एक और भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस पवित्र मास में सावन के दूसरे सोमवार में नागेश्वर नाथ और क्षीरेश्वर नाथ मंदिर, क्योंकि ये क्षीरेश्वर नाथ मंदिर है, तो क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की यहाँ आराधना कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, जो उनको बहुत प्रिय है बिल्व, उसको अर्पित कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी आजम के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।